तो आज हम बनाने जा रहे हैं सी प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल एक ऐसा फंक्शन है जो उस नंबर को उसकी नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करता रहता है जब तक एक नहीं आता है। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक वाइट बोर्ड पर ले जाता हूँ और आपको वहाँ पर समझाता हूँ। वाइट बोर्ड पर हम आ चुके हैं और आपको समझाता हूँ। देखो, फैक्टोरियल of n equals to n into n minus 1 ब्रैकेट। कब तक? जब तक हमारा 1 आ जाता नहीं है तब तक ही इसको मल्टीप्लाई करता रहता है इस फंक्शन को। ओके, मैं आपको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। fact of 5 equals to 5 into 4 into 3 into 2 into 1। देखो, इसमें 1 तक 5 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि हम का ऐसा ही होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1। देखो, मैंने आपको आगे बताया था ना, ऐसा ही हुआ। कब तक? जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक। ओके, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल्स टू n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। देखिए, आप समझ रहे हो, फैक्ट ऑफ n माइनस 1। ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। ऐसा हुआ, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 5, यानी कि 5 का फैक्टोरियल जो है उसको 5 से यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 4 से 5 को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि क्या हुआ, ये देखो, मैं आपको n से समझाता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई फैक्ट ऑफ n माइनस 1 जैसा। अच्छा, समझ रहे हो? ओके, इसको ये फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है इसको हम रिकर्जन फंक्शन से सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे व्हाट इज रिकर्जन, और ये रिकर्जन क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। इसके पहले मैं आपको समझा ही देता हूँ क्या होता है ये रिकर्जन। ये रिकर्जन ऐसा फंक्शन होता है कि इस फंक्शन में ही इसके फंक्शन को कॉल करते रहना। मीन्स क्या हुआ, ये फैक्ट का जो फंक्शन int एंड फंक्शन चल रहा है, इसमें हमने फिर से रिटर्न करके n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 कराया। ये क्या हुआ, इसी फंक्शन में इसी फंक्शन को कॉल करना, इसको हम रिकर्जन बोलते हैं। वही फंक्शन में वही फंक्शन को कॉल करना, जो फंक्शन रनिंग हो रहा है उसमें ही उस फंक्शन को कॉल करना को रिकर्जन कहते हैं। आप समझ रहे हो? समझ आ रहा है आपको? ओके, अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हमारे जो अपने पिता है, भगवान समान, stdio फाइल को सॉल्व इंक्लूड करा देते हैं, नहीं तो फिर कंपाइलर को दिखेगा ही नहीं ये printf कौन है और ये scanf कौन है, हमको पता ही नहीं ये कहाँ से आते हैं। इसलिए हमको ये इंक्लूड stdio नाम के हेडर फाइल को इंक्लूड कराना पड़ता है।
ये तो भगवान है हमारे ऐसी प्रोग्राम के लिए, इसके बिना कुछ नहीं चलता। अब हम करेंगे, पहले हम मेन फंक्शन लिख देते हैं जो कि हमारा सह भगवान है, इसके बिना भी कुछ नहीं चलता है। यानी कि ये दो हमारे महत्व इम्पोर्टेंट है हमारे सी प्रोग्राम के लिए। अब हम आगे लिखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एन वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया यहाँ पर मैंने। प्रिंट एफ यूज़र से वैल्यू एंटर कराने के लिए ये हम लिख रहे हैं एंटर द वैल्यू टू फाइंड ऑफ फैक्टोरियल। स्कैनर %d m% एंड, यानी कि जो हमारा ये वैल्यू है वो उसको n में स्टोर करो। ओके, यहाँ पर प्रिंट है जो कि आउटपुट आएगा उसको हम लिख देते हैं द फैक्टोरियल, अरे ऑफ %d इज %, अरे यार सॉरी, एन, और यहाँ पर हमको फंक्शन कॉल करना होगा फैक्ट ऑफ एन। ओके, रिटर्न 0, ये भी हमारा महत्व का अंग है, इम्पोर्टेंट है, इसके बिना भी प्रोग्राम नहीं चलता, नहीं तो हमारे प्रोग्राम को तकलीफ हो जाएगी। बोलेगा भाई इसका रिटर्न तो नहीं दिख रहा है। फंक्शन का डिक्लेरेशन लिख देते हैं एंड इफेक्ट ऑफ इंटीजर एन, जो हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है उसको, ये फंक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा फैक्ट इंटीजर एन, अरे सेमीकोलन यहाँ डेफिनेशन नहीं करना होता है, सॉरी। अब यहाँ पर हम कंडीशन से अपने रिकर्जन फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि इफ एन एक से बढ़कर है या एक है तभी रिटर्न करो एन इंटू फैक्ट ऑफ n-1 एल्स रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 1 कर दो भाई, हमको नहीं चाहिए कुछ आगे। ओके, ये जो फंक्शन है ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, प्रोग्राम को पहले रन कर देते हैं और ये देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम को तकलीफ हो रही है या ऐसे आगे चला जाता है। ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन कंपाइल हो चुका है, अब ये रन करके देख लेते हैं। फाइंड आउट टू फैक्टोरियल देख लेते हैं, यहाँ पर हम 5 का वैल्यू एंटर करवाते हैं और देखते हैं यस दिस इज राइट। ओके, अब मैं आपको आइडेंटिफैक्ट नाम का जो फंक्शन है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ हमने n में वैल्यू डाली है 5, मैं आपको वाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ, सब क्लीन कर देते हैं। हमारी n की वैल्यू है 5, हम फैक्ट वाले फंक्शन में पहुँचे, यानी कि n कंपेयर इफ़ वाली कंडीशन में हम जाएंगे। इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस दिस इज राइट, देन इट इज 5 इंटू, ये रिटर्न वाला में 5 इंटू फैक्ट ऑफ 5-1 मीन्स फैक्ट ऑफ 4, ऐसा होगा। अब हम फिर से यहाँ से आगे जाएंगे। 5 क्या है हमारा, फैक्ट ऑफ 4 क्या है हमारा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब हम जाएंगे फैक्ट ऑफ 4 में, जो कि 5 से मल्टीप्लाई होने वाला है। 5 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि कुछ ये फंक्शन कुछ ऐसा रन होगा, देखिए फैक्ट ऑफ
5 इंटू 4 इंटू 3 टू 2 इंटू 1। जब तक हमारा 1 नहीं आता है इसको कॉल कराते रहो, यानी कि रिकर्जन करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। ऐसा है कुछ। ये 4 ये 5 का हो गया 20, ये 3 इंटू 2 होगा 6, 20 इंटू 6 होगा हमारा 120, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो इसका वैल्यू करेक्ट आता है। देख सकते हो, मैं आपको कंपाइलर में ले जाता हूँ, समझाता हूँ। ये रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1, जो कि मैंने अभी समझा है 5 की वैल्यू देके n इंटू फैक्ट n-1, ओके। यानी कि 5 इंटू n, जो हमारा 5 है उसको 5 रहने दो, इंटू फैक्ट n-1, यानी कि जो हमारा 5 - 1 है 4, उसको भी फैक्ट से कॉल कराएंगे, यानी कि यहाँ भी फैक्ट का फंक्शन कॉल हो रहा है, ओके। ये यहाँ से कॉल होगा, फिर से ये फंक्शन में आएगा फैक्ट, यहाँ पर n हमारा हो जाएगा 4, ओके। 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस। रिटर्न एट 4 इंटू फैक्ट n-1 क्या है हमारा n, जो कि हमारा अभी अपडेट हुआ है वो है 4 - 1 है 3। ऐसे हमारा ये रिकर्जन होता ही रहेगा, कॉल कराता ही रहेगा, जब तक 1 नहीं आता है तब तक ये कॉल होता ही रहेगा। जब 1 हो जाएगा तब ये स्टॉप हो जाएगा और एल्स रिटर्न 1 हो जाएगा, ओके। ये एल्स का कंडीशन कब होगा? जब हमारा इसके अलावा का कुछ वैल्यू आएगा तब, नहीं तो तब तक ये रिटर्न फंक्शन ही, ये इफ वाला ही ब्लॉक कॉल होता रहेगा, ओके। और ये रिटर्न वैल्यू करेगा ये फैक्ट वाले में यहाँ पर, और यहाँ पर से हमारी फैक्ट की वैल्यू फैच हो गई और ये हमको दिखाएगी फैक्ट ऑफ n परसेंटेज डी के यहाँ पर, ओके। तो गाइस, आज का प्रोग्राम यहीं पर हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, या ताकि आप हमारी ऐसी दूसरी वीडियो को देख सकें, ओके। तो चलते मिलते हैं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।